मेरे मुर्शिद निगाही करम हो अगर, मेरे दादा निगाही करम हो अगर, मेरे मुर्शिद निगाही करम हो अगर, न दवा चाहिए न दुआ चाहिए, न दवा चाहिए न दुआ चाहिए, न दवा चाहिए न शफा चाहिए, मेरे मुर्शिद निगाही करम हो अगर, मेरे मुर्शिद निगाही करम हो अगर, न दवा चाहिए न शफा चाहिए, न दवा चाहिए न शफा चाहिए, मेरे मुर्शिद निगाहे करम हो अगर, मेरे मुर्शिद निगाहे करम हो अगर, न दवा चाहिए न शफा चाहिए, न दवा चाहिए न शफा चाहिए, मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ मुझको तो बस, मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ मुझको, मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ मुझको तो बस, मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ मुझको तो बस, एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए, एक नजर मेरे मुर्शिद तेरी चाहिए, एक नजर मेरे रहबर तेरी चाहिए, एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए, अब तो हो अब तो हो नजरे रहमत मेरे साकिया, अब तो हो नजरे रहमत मेरे मुर्शिदा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, अब तो नजर रहमत मेरे साकिया, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता, कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए, हो तेरे द्वारे की थोड़ी सी धूल चाहिए, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए, मेरे मुर्शिद निगाहे करम हो अगर,
हश्र क्या हमको तड़पाएगी, तलखिए हश्र अंजाम। तेरे मार्ग पर चलने का अंजाम, तेरे द्वार की ओर बढ़ने का अंजाम क्या होगा, उसकी कोई चिंता नहीं। ये दुनिया क्या कहेगी, ये लोक लाज क्या करेगी, ये दाएं बाएं की मोह ममता की अंधेरी मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे, क्या बिगाड़ सकेंगे। मेरी प्यास शक्तिशाली है। मेरे दर्द में दीवानगी है। मेरा प्रेम सच्चा है। मेरे हृदय की आवाज दो आलम के भी पार तुझ द्वारे पर उतरती चली जाएगी। तलखिए हश्र ये अंजाम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। दो ही प्रकार के प्यासे हैं इस धरती के ऊपर, दो ही प्रकार के भक्त हैं प्रभु मार्ग के, उसके मार्ग पर उतरने वाले हैं। एक जो बहुत शक्तिशाली प्यासे हैं दीवाने, और एक वो जो बहुत कायर भीरू दीवाने जो पल भर में मान जाते हैं दुनिया की बात का, दाएं बाएं के लोगों के हाथ खेल जाते हैं और प्रभु को भी कायर और कमजोर सिद्ध कर देता है। फिर शिकवा करते हैं मालिक को कि तेरी दया नहीं बरसी इसलिए ऐसा हुआ, तेरी करुणा नहीं बरसी, तूने अपना प्यार नहीं दिया, तूने मुझे इग्नोर किया। कितने कितने लानत लगाते हैं प्रभु की करुणा पर जो 24 घंटे बरस रही है, जो 24 घंटे तुझको शक्ति प्रदान कर रही है। गर तू ही मुख मोड़ लोए, गर तू ही अपना पात्र पुट्ठा कर लोए, गर तू ही उसको पीट दे लोए, तो उसका क्या कसूर। कायर भीरू प्रभु के आलम को भी कलंकित करता है, प्रभु के अस्तित्व को भी कलंक लगाते हैं। जिसकी प्यास सच्ची है और शक्तिशाली है, वो प्रभु के अस्तित्व को भी आबाद कर देते हैं। उनके लिए तो स्वयं तरसता हुआ वो स्वयं तड़पता हुआ तरसता हुआ चला आता है। उस शक्तिशाली प्यास प्रेम की दीवानगी में उतरी हुई जिंदगी को हजारों लाखों हाथों से उठाता चला जाता है। वो उन्हीं के लिए तड़पता है प्रभु, उन्हीं के लिए तरसता है वो परम पिता, जिसकी दाएं बाएं नजर नहीं जाती, जिसके दाएं बाएं कान नहीं जाती, जो कहीं पीछे रुकता नहीं, भागा चला आता है अपने मुर्शिद के अंग संग, भागा चला जाता है अपने प्रभु के अस्तित्व में तनिक मात्र पीठ करने का उसका कोई लम्हा, कोई मोमेंट, कोई भी पल छू नहीं सकता। ऐसा इरादा एक पल भी नहीं हो सकता। मुर्शिद का काम इतना ही है
कि वो तेरी प्यास को शक्तिशाली बनाता चला जाएगा, बशर्ते कि तूने उसकी थोड़ी सी भी लज्जा रखी हो, उसके प्रति थोड़ा सा भी आंख रखी हो, उसके प्रति थोड़ा उन्मुख होकर के जिया हो, तो उसका होकर के जिया हो, तो वो स्वयं तेरी सारी इंद्रियों को शक्तिशाली बनाएगा, तेरे मन बुद्धि के पार तुझको तेरी प्यास में वो रंग भर देगा कि दुनिया की कोई ताकत तेरा कदम नहीं रोक सकती। उस अस्तित्व में, उस विराट में प्रवेश करने पर कोई ताकत दुनिया की तुझको रोक नहीं सकती। तो तेरा ही मन यूं ही डावाडोल हो जावे, दया करने लग जावे दूसरों पे, अंधेरों में डूबे हुओं पे, उनको बाहर निकालने के लिए मोह ममता के, काम लोभ क्रोध अहंकार के अंधेरों से बाहर निकालने के लिए करुणा करना, तो कहीं स्वयं ही उस अंधेरों में फंस जाने की करुणा ना करना, तो स्वयं नाविक बन जाना, तो स्वयं मांझी बन जाना, अपनी जीवन नौका को एक बार उस भंवर से पार कर लेना, फिर तो हजारों को पार करने योग्य हो जाएगा, फिर तो अनेकों का मांझी हो जाएगा। कितना कल्याणकारी कदम होगा तेरा उस समय कि स्वयं प्रभु तेरे अंग संग नाचेगा। क्या गजब के कहते हैं दीवाने, कोई परवाह नहीं, ना दाएं बाएं की, ना आगे पीछे की, ना फ्यूचर ना पास्ट। पास्ट एक डेड बॉडी की तरह, फ्यूचर जो अभी जन्मा ही नहीं, जो अभी गर्भ में ही पड़ा है, उन दोनों की प्रवाह क्या करना, मरी हुई लाश की प्रवाह क्या करना, और जो अभी जन्मा ही नहीं उसकी चिंता क्या करना। अगर चिंतन ही करना है तो वर्तमान, अब अभी और आज जंप लगा देना। क्या गजब की प्यास अपनी नजर उठा करके कहती है, ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ मेरे प्रभु, तलखी ये हश्र क्या हमको तड़ पाएगी, खुद ही कदमों पे जन्नत चली आएगी, खुद ही कदमों पे जन्नत चली आएगी, तलखी ये हश्र तलखी ये हश्र क्या हमको तड़ पाएगी, खुद ही कदमों पे जन्नत चली आएगी। बात बिगड़ी हुई सबकी बनी जाएगी, बात बिगड़ी हुई सबकी बनी जाएगी, बस तेरे नाम का आसरा चाहिए, बस तेरी नजर का आसरा चाहिए, बस तेरे ध्यान का आसरा चाहिए, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ, मुझको तो बस, मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए, एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए। मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ, मुझको तो बस।
नजरे इनायत ओ मुर्शिद, एक तेरी नजरे इनायत, तेरी नजरे इनायत, और कुछ नहीं चाहिए। ओ हबीबे खुदा, ओ मेरे मुर्शिद, तू एक तरफ से पूरा खुदा है और दूसरी और हमारे जैसा है। अगर तू हम जैसा नहीं हो पाएगा तो हम दीन दुखी भीतर के गरीबों को कैसे साथ ले जाएगा? हम कायर कमजोर भीरू को कैसे पकड़ेगा? कैसे साहस दे पाएगा? मित्र होकर के आएगा ना, दोस्त होके आएगा ना, तभी तो तेरे पास दिल की बात खोलनी संभावना हो जाएगी ना। फिर तू भी और हम भी बात कर सकेंगे ना। अगर तू खुदा ही बन के बैठा रहा तो तेरे साथ क्या वार्तालाप होगी, क्या कम्युनिकेशन होगी, तेरे साथ क्या संवाद हो सकेगा? फिर तेरा और हमारा क्या संबंध जुड़ सकेगा? वो तो निराकार है, साकार से ही संबंध जुड़ सकेगा ना। और अगर तू साकार रूप में बैठेगा तो तेरे साथ मैत्री का, मित्रता का, अपनेपन का भाव जगेगा ना। तो भीतर का दर्द उमड़ेगा ना, भीतर की तिजोरी खुलेगी ना, भीतर की पिटारी खुलेगी तेरे द्वार पर, तो कुछ बन पाएगा। तूने बहुत अच्छा भांपा मानव को, तुझे मानव होकर के ही आना होगा, तभी मानव का कल्याण हो सकेगा। वही दिशा जागे पुरुषों से लेना जो राम को गुरु वशिष्ठ ने दी, बाल्या को नारद मुनि दाऊ ने दी, गोपाल को गुरु संदीपनी ने दिया। फिर जीवन राममय, गोपालमय, बाल्यमय होने में तनिक देर नहीं लगेगा। ताजदारे ताजदारे दो आलम हबीबे खुदा, राम बादशाह। यूं ही नहीं कह दिया उसने यूरोपियन लैंड पर खड़े होकर के, यूं ही नहीं कह दिया टोक्यो की जमीन पर खड़े होकर के, यूं ही नहीं कह दिया अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पार्क में खड़े होकर के। राम बादशाह राम बादशाह, बिना कुछ किए बादशाह, हाँ बिना कुछ पाए बादशाह, बिना कुछ रखे बादशाह, दाएं बाएं कुछ हाँ नहीं, एक लंगोटी, एक धोती, एक चद्दर, एक चोला, हाँ राम बादशाह, एम्परर ऑफ एम्परर्स, किंग ऑफ किंग्स, सम्राट, हाँ कह दिया। लॉर्ड कैनिंग अगर वाइसराय इंडिया का बनकर के जा रहा है तो फिर मैं इस समुद्री जहाज पर नहीं बैठूंगा, ये टिकट वापस ले लीजिएगा। ओ काउंटरमैन, ओ बुकिंग मैन, मैं इस समुद्री जहाज पर नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि एक समुद्री जहाज पर दो दो बादशाह नहीं जा सकते। गजब कर दिया राम ने,
स्वामी राम तीर्थ ने। एक समुद्री जहाज पर जो इंडिया के लिए रवाना हो रहा है लंदन से, नहीं जाऊंगा। दो बादशाह एक समुद्री जहाज पर नहीं चढ़ सकते, बहुत खाली पड़ा है, केवल 7-8 ही तो हैं उसके साथ और तू अकेला। मैं नहीं जाऊंगा। बहुत हैरान हो गए बुकिंग क्लर्क और बुकिंग काउंटर पर बैठे हुए लोग। तू बादशाह कहेगा? वो तो कह नहीं गए, लॉर्ड खाया नहीं, इंडिया का बादशाह बनकर के आ रहा है, वॉइस राय बनकर के आ रहा। तू कहाँ का एक फकीर, चाहे भले इंडिया से हो। अगर तू बादशाह होता तो यहां फकीरों की तरह क्यों घूमता, यूं दर दर क्यों घूमता? बहुत मजाक उड़ाए उन लोगों ने, किंतु राम बादशाह के शिखरों को जानने के पश्चात वही लोग उसको अपनी नजरों का मालिक बना बैठे, अपने सिर का ताज बना बैठे। उस ताजदार दो आलम हबीबे खुदा को अपने दिल का बादशाह बना बैठे। ताजदारी दो आलम हबीबे खुदा, ताजदारी दो आलम हबीबे खुदा। आखिरी वक्त है तेरे बीमार का, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। चाहते हैं दो आलम खुदा की रज़ा, चाहते हैं दो आलम खुदा की रज़ा। पर खुदा को तो तेरी रज़ा चाहिए, पर खुदा को तो ओ मुर्शिद, पर खुदा को तो तेरी रज़ा चाहिए। मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ, मुझको तो बस या हबीबे तेरी एक नजर चाहिए, एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए, एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए। एक नजर मेरे मुर्शिद तेरी चाहिए, एक नजर मेरे प्रीतम तेरी चाहिए, एक नजर मेरे साहिबा तेरी चाहिए। निगाहे करम हो अगर, ना दवा चाहिए ना शफा चाहिए, 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 ना दवा चाहिए ना शफा चाहिए।